हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। देना मुझे। ऑनलाइन बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जवाब दीजिए। डन। लो बेटा, थैंक यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, रिवीजन करके आए होंगे आप लोग। चलिए, वापस से आपके सामने है। आज हम लोग नेम लिखना शुरू करेंगे। तो इससे आप लोगों ने अपनी कॉपी में तो बना ही लिया होगा। जिन्होंने अपनी कॉपी में अभी तक नहीं बनाया है वो अब बना लें। कुछ चीजें हमने इसमें एडिट करी है, एकदम एज इट इज ऐसे ही बनाना है आपको, बट घर पे बनाना है। आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट लिखिए पहले और समझिए पिछली क्लास के आगे। लिखिए साथ। जिन्होंने लिख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा मैं बोल रहा हूं एक बार जरूर लिखें। लोकेंड्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा। लोकेंड्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा। लोकेंड्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा। नेक्स्ट, लोकेंड्स एंड अल्फाबेट। लोकेंड्स एंड अल्फाबेट आर सेपरेटेड बाई हाइफन। लोकेंड्स एंड अल्फाबेट आर सेपरेटेड बाई हाइफन। ये साइन बना लेना हाइफन का। एग्जाम्पल प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। लोकेंड्स आर सेपरेटेड बाई कामा। जैसे कि किसी का नाम हमने लिखा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो 2 और 3 क्या है? ये लोकेंड्स। इनको हम किससे सेपरेट करेंगे? कॉमा। लोकेंड्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा। नंबर 2, ये लोकेंड्स है और ये अल्फाबेट है। लोकेंड्स एंड अल्फाबेट आर सेपरेटेड बाई हाइफन। इनको हाइफन से, मतलब रियल में कई लोगों को मैंने देखा है आईपीएससी नेम तो लिख लेते हैं, लेकिन इतना गलत लिखते हैं ना। 2-3 लिख देंगे, यहाँ कामा लगा देंगे, यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे, समथिंग समथिंग समथिंग। ध्यान रखना, इन सब चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। एंड हमने बोला था आईयूपीएससी को वन वर्ड नेम बोला था ना बेटा, वन वर्ड नेम बोला था। इसका मतलब क्या है? एज फॉर एज पॉसिबल आईयूपीएससी नेम रिटन इन वन वर्ड। देखो हमने जब नाम लिखा है तो डाई मिथाइल ब्यूटेन क्या एक ही वर्ड में लिखा है कि नहीं लिखा है? आप लोग कैसे लिखते हो? डाई स्पेस मिथाइल स्पेस ब्यूटेन। समझ में आया? जहां स्पेस आएगा वहां मैं आपको बता दूंगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? तो इसी एग्जाम्पल को भी लिखिए। नेक्स्ट, डाई ट्राई आइसोनियो साइक्लो। डाई ट्राई आइसोनियो साइक्लो, नाइदर सेपरेटेड बाई कॉमा नॉर बाई हाइफन। डाई ट्राई आइसोनियो साइक्लो, नाइदर सेपरेटेड बाई कॉमा नॉर बाई हाइफन। यानी जैसे हमने लिखा डाई मिथाइल, तो डाई के बाद हमने मिथाइल लिखा है, क्या कोई कॉमा या हाइफन नजर आ रहा है? क्या नहीं नजर आ रहा है? या फिर हमने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने दिस इज द ट्राई इथाइल, तो ना ही इसे किसी हम डाई ट्राई आइसोनियो आ जाए, ना ही कोई हम कॉमा लगाते हैं, ना ही कोई हाइफन लगाते हैं। ये चीज ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, सेकेंडरी टर्सरी सिस ट्रांस मीजो। मीजो नाम सुना है ना? अपन ऑप्टिकल में पढ़ेंगे। तो डाई सेकेंडरी टर्सरी सिस ट्रांस मीजो, एक मिनट, मीजो आर सेपरेटेड बाई हाइफन। आर सेपरेटेड बाई हाइफन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी हाइफन। अब आगे क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना? बोलिए, बैठो, अभी आएगा आगे आपका बात, आज ही के लेक्चर में आगे आएगा, ठीक है बेटा? विल डिस्कस देन।
यहां तक बात क्लियर होगी कि नहीं होगी बेटा? तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर आप लोगों ने आईपीएससी तो आप स्टार्ट कर देते हो, लेकिन इस पर आप लोग फोकस नहीं करते हो कि कहाँ कॉमा है, कहाँ हाइफन है, कैसे लगाएंगे कैसे नहीं लगाएंगे। अभी कुछ पॉइंट्स और भी होंगी जो आगे आएंगी समय पर। यहां तक लिख लिया? चलो, कौन है रे? नो सर बोल के लिखवा रहे, फिर भी नो सर। आएगा सबसे लेट में और बोलेगा नो सर, कल से क्लास में एंट्री बंद कर दूंगा। ये जो हमारे क्लास के बाद आएंगे, नहीं आपको हम आपको कैसे बोल सकते हैं यार, गजब। आपको बोल ही नहीं सकते। हेडिंग डालो, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो कल हमने नाम लिखना सिखाया था आपको, कैसे लिखवाना था बेटा? नहीं, P2 P1 के टर्म में बोलो, क्या लिखा था? P2 P1 R S1 S2। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्या है? P2, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज फॉर सब्स्टिट्यूएंट यानी रिप्रेजेंट करता है किसको? P2 को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना। जो छूट के छोड़ दो, आगे आ जाओ। सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट दो प्रकार के होंगे। एक सब्स्टिट्यूएंट होगा जिसे बोलेंगे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं एसएस से, एसएस। और एक होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? सीएस। तो ये है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट एंड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जहां तक हम बात करते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की, तो प्यारे बच्चों ध्यान समझना। जैसे एल्काइल, एल्काइल वाला पार्ट जैसे मिथाइल हो गया, क्या हो गया? मिथाइल, इथाइल, समथिंग करके, ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट जो चेन का पार्ट नहीं होंगे। हेलो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कॉक्सी एंड इपॉक्सी, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। अब समझना ध्यान से, इनमें से भी हम चूंकि आपको पहले बता चुके हैं, वापस से कोट करने जा रहे हैं कि ये जो आपके सामने है हेलो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कॉक्सी एंड इपॉक्सी, दीज फंक्शनल ग्रुप, ये है क्या? है फंक्शनल ग्रुप। These functional group are always treated as substituent in IUPAC nomenclature। मतलब IUPAC nomenclature में इनको substituent नाम दिया गया है, लेकिन है क्या ये? फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? हाँ। क्या ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? ना। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिन्हें आईयूपीएससी की दुनिया में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ही नहीं है, ये उनमें से है फंक्शनल ग्रुप लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये सिंपल है, हमने आपको बता दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। तो सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने बना हुआ है Cl, क्लोरो एंड एमी मिथाइल, ये रिप्रेजेंट करता है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट को। होल एंटिटी, पूरा जो भी ब्रांच है वो पूरा एज ए होल एंटिटी हो हमारे सामने। क्या क्लोरो बोलेंगे तो आप ये सोच लोगे? क्या मिथाइल बोलेंगे तो आप ये सोच लोगे? दिस इज कॉल्ड सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। क्या है? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। इसे बोल दिया हमने सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन प्यारे बच्चों, अब बहुत ध्यान समझना, क्या आप बता सकते हो कि इस मॉलिक्यूल का पीसीसी क्या होगा? क्या आपका पीसीसी यही है कि नहीं? बताओ। कैसे पता चला? मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए। ये हमारा इसका हो गया पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। अब हमने क्या किया, एक बात बताओ, क्या इस पीसीसी से ये क्या ये ब्रांच निकल रहा है? हाँ। क्या ये भी ब्रांच निकल रहा है? हाँ। क्या ये भी ब्रांच निकल रहा है? हाँ। ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अब समझना ध्यान से, क्या आपको यहां पर, अगर हम आपको दिखाने का प्रश्न प्रयास करें यहां पर, तो क्या आपको यह एक ब्रांचिंग नजर आ रहा है कि नहीं? बोलो। और इस ब्रांचिंग में भी क्या आपको ब्रांचिंग नजर आ रहा है? तो इसको नाम हम देने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रांच। इसे हमने बोल दिया ये हमारे सामने एक ब्रांच है, और उस ब्रांच से निकला हुआ है एक सब ब्रांच। क्या निकला बेटा? सब ब्रांच। एक ब्रांच है, उससे निकला हुआ है सब ब्रांच। तो क्या ब्रांच में भी ब्रांच नजर आ रहा है? अरे बोलो। अगर हम इस ब्रांच को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, अगर इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, तो क्या ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा कि नहीं होगा? और सब्स्टिट्यूएंट से भी क्या निकल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। अरे बोलो, सब्स्टिट्यूएंट से क्या निकल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या हम इसी को बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलेंगे
दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या हम इसको सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो रे। सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब हम पढ़ेंगे तो उसका वो वाला हिस्सा जो डायरेक्ट पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा होता है, क्या बोला, फिर से बोलो, वो वाला हिस्सा जो डायरेक्टली पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा होता है। बिकॉज ये पेरेंट कार्बन चेन है, जिससे भी निकली एक चेन है, उस चेन से भी निकला एक चेन है। समझ में आया? तो इसका ये पेरेंट हो गया, इसका ये पेरेंट हो गया, इसका ये पेरेंट हो गया। तो जब इसका ये पेरेंट हो गया तो उसकी भी हमें नंबरिंग करनी होगी, उसकी भी हमें नंबरिंग करनी होगी। और उसकी नंबरिंग हम कैसे स्टार्ट करते हैं? एक नंबर हम उसी कार्बन को देते हैं, क्या, फिर से बोलो, जो किससे जुड़ा हो? पीसीसी से। अगर हम कहें इसकी नंबरिंग करो तो एक नंबर हमेशा कौन पाएगा? ये वाला कार्बन। इसकी तो नंबरिंग करेंगे ही करेंगे, इसकी भी नंबरिंग होगी। तो एक नंबर हमेशा उसी कार्बन करेंगे जो अपने पेरेंट से जुड़ा हो, जो अपने पेरेंट से जुड़ा। अरे बोलो ना। उसके बाद जहां लंबा हो, चाहे 2 नंबर इसको दे दो, चाहे 2 नंबर इसको दे दो। मैंने 2 नंबर इसको दे दिया। मैं तो कहता हूं ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, मैंने इसको काट कर निकाल दिया बाहर, क्या तुम्हें हवा में लटका हुआ नजर आ रहा है? बोलो। और हवा में लटका हुआ नजर आ रहा है तो इसे हम बोलेंगे रेडिकल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रेडिकल। तो हम बोलेंगे रेडिकल। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी रेडिकल की नेमिंग। तो रेडिकल में एक नंबर हमेशा हम कहां देंगे? जिससे वो किससे जुड़ा हो? पीसीसी से। मैं बोला दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्या बोला? दुनिया इधर से उधर हो जाए, जलजला आ जाए, क्या आ जाए? जलजला आ जाए, तूफान आ जाए, सूरज पश्चिम से उगना शुरू हो जाए, या तुम्हें कोई अपनी तरफ बुलाए, फिर भी एक नंबर उसी कार्बन को जाए जहां बैलेंसी फ्री पाई जाए, जहां बैलेंसी फ्री पाई जाए। बैलेंसी फ्री पाई जाने का मतलब कहां है? जो अगर इसको हटा दोगे तो क्या बैलेंसी फ्री हो गई कि नहीं हो गई? तो याद क्या हो जाए? दुनिया इधर की उधर हो जाए, तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, सूरज पश्चिम से उगना शुरू हो जाए, या कोई तुम्हें अपनी तरफ बुलाए, फिर भी एक नंबर उसी कार्बन को जाए जिधर बैलेंसी फ्री पाई जाए। ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है ये। हाँ, मतलब यहाँ के लिए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? बना ले। अच्छा, इतनी देर में तुमने बना लिया होगा। अगर अब बनाने जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। नहीं बेटा, कोई मतलब नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इतना टाइम में समझाता हूँ, इतने में तो बन जाना चाहिए। स्पीड बढ़ाओ, यार छूटेगा तो अगली बार बनाओगे, छूटेगा तो अगली बार बनाओगे। अरे सुनो रे, मेरी बात क्या है? चलने दो, अरे रुक जाओ रे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, ये दोनों अभी डिफरेंट हैं। अगर दोनों आइडेंटिकल हो जाएं, क्या हो जाए? आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए 2 के लिए डाई, 2 के लिए, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? उसी तरीके से ये भी तो हो सकता है कि नहीं, एक से अधिक। अगर ये भी आइडेंटिकल हो जाए, एक से ज्यादा, तो 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्रा KIS का प्रयोग करते हैं, 4 के लिए टेट्रा KIS का प्रयोग करते हैं। बेटा मैं इसलिए ऐसा बोलता हूं टेट्रा KIS, तुम कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखा हुआ है फॉर आइडेंटिकल एसएस का मतलब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट यूज डाई ट्राई टेट्रा फॉर 2 3 4 सिंपल सब्स्टिट्यूएंट रिस्पेक्टिवली, एंड फॉर आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बिस ट्रिस टेट्रा KIS फॉर 2 3 4 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिस्पेक्टिवली। लिख लो बेटा। अच्छी बात है, उतना समय तो दूंगा ना। कौन बोला रे? पिछले क्लास से मना किया था ना तुम्हें, एक्स्ट्रा शब्द नहीं बोलना है। कौन बोला बाहर जाके बोल के आओ ईमानदारी से? तुम्हें इसी में तुम निकलोगे रास्ते से अलग किसी और रास्ते पे। ओनली फोकस टू योर कंटेंट।
हाँ, जहां होना चाहिए वहां। चलिए हेडिंग डालिए, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ रेडिकल। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ रेडिकल। ऑनलाइन बच्चों क्लियर है सब कुछ? हाँ, कोई डाउट ना? आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ रेडिकल, बहुत ध्यान समझना बेटा। फॉर इन रेडिकल नेमिंग, लिखते रहे साथ में, इन रेडिकल नेमिंग, जो मैंने अभी अभी आपको बोला था ना, तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, एक नंबर इधर से उधर, समझ बोला ना, सूरज पश्चिम से उग जाए, उसी को इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है ना, उसी को इंग्लिश में लिखा गया है, जो थोड़ा कम समझ में आता है आप लोग को, कि इन रेडिकल नेमिंग फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज गिवन टू दैट कार्बन वेयर वैलेंसी इज फ्री। ये सिंपल लिख के निकल गया, हमने तूफान जलजला से समझा दिया। एंड फंक्शनल ग्रुप इन रेडिकल ऑलवेज कंसीडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अगर रेडिकल में कोई फंक्शनल ग्रुप आया, क्या बोला फिर से बोलो, अगर रेडिकल में कोई फंक्शनल ग्रुप आया तो उसे हम क्या मानेंगे, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट। चाहे तुम कितने बड़े भी क्यों फंक्शनल ग्रुप क्यों ना हो, अगर तुम रेडिकल में आ गए तो तुम्हारी औकात मात्र एक सब्स्टिट्यूएंट की रहेगी। इस चीज को ध्यान रखेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस पे करने वाले हैं। डन? अब सुनो प्यारे बच्चों, एल्केन को जब हम रेडिकल में लिखते हैं तो नाम क्या लिखते हैं, एल्केन से, एल्केन मतलब क्या है बेटा बताओ, क्या वो आर एच है कि नहीं बेटा बताओ, ये है आर एच एल्केन, जो कि हम स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं। आर एच इज ए एल्केन, यहां से एच निकला तो क्या बन गया, आर, इसे क्या बोलते हैं, एल्काइल। क्या बोलेंगे, एल्काइल। लेकिन एल्कीन और एल्काइन का नाम कैसे लिखेंगे, इसको समझना ध्यान से। सबसे पहले हमने लिखा एल्कीन, ए एल के ई एन ई, एल्कीन। अगर इसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बनेगा रेडिकल, अनसैचुरेटेड रेडिकल। तो जब हम रेडिकल बनाते हैं तो इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं बेटा, वाईएल। क्या जोड़ देंगे, वाईएल। और जब वाईएल आएगा और एंडिंग जो है अगर ई से हो रही है और स्टार्टिंग आपका ए ई आई ओ यू या वाई से होता है, ए ई आई ओ यू ये वावेल हो गए, या वावेल लाइक प्रोनाउंसिएशन वाला वाई से होता है, तो हम यहां से ई हटा देते हैं। यहां से प्यारे बच्चों ई हट गया, अब नाम जोड़ो क्या बन गया, ए एल के ई एन वाई एल बना कि नहीं बना, तो बन गया ए एल के ई एन वाई एल, इसे बोलते हैं एल्किनाइल। क्या बोलते हैं, एल्किनाइल। सिमिलरली हमने जब आपके सामने बोला एल्काइन, इधर देखो बेटा, ए एल के वाई एन ई, रेडिकल बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, वाई एल, और जब वाई एल आएगा तो ई हट जाएगा, तो ई हट जाएगा, नाम क्या हो गया, ए एल के वाई एन वाई एल, नाम हो गया एल्काइनाइल। क्या नाम हो गया बेटा, एल्काइनाइल। यहां तो कोई डाउट की, तो आपको एल्कीन का रेडिकल, एल्काइन का रेडिकल सब समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बनाइए। क्या हुआ, चलो लिख लिया, चलिए साहब अब सुनो ध्यान से। मान लीजिए आपके सामने
लिखा हुआ है एल्केन, नाम मैं भी बता दे रहा हूं यहीं पे, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। अब कहीं पे भी नाम लिखते हैं और उसके बाद आपको मिलता है क्या बेटा बताओ, ए या ई, बताओ रे, आई, ओ, यू या वाई, इनमें से कुछ भी आएगा तो आप क्या करोगे बेटा, यहां से ई हटा दोगे। समझ में आया बेटा? ये आप लिख लें, नाम लिखेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे हम। जब कभी एल्केन के बाद ए, ई, आई, ओ, यू या वाई आता है, ई हट जाता है। अरे बोलो ना पक्का, क्या बोला, ए, ई, आई, ओ, यू या वाई आता है, ई हट जाता है, बोलो है ना। चलो साहब, हाँ अभी एक बार और बोल देंगे, हाँ हाँ, पैसा दियो गाने का इसे है, तुमसे हम पूछेंगे। अब आपके सामने क्या क्वेश्चन है, हमारे सामने रेडिकल है। अच्छा सुनो, ये रेडिकल है, ये जो है, जो आपको लाइन दिखा रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीसीसी को। हम पीसीसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बातें नेमिंग की नहीं कर रहे हैं, हम बात किसी कर रहे हैं अभी, रेडिकल की। जब इसको सीख लोगे फिर हम एग्जांपल्स में आएंगे, उसमें रेडिकल भी होगा और सब कुछ होगा। तो आइए बेटा, एक नंबर किधर दोगे, जहां से वैलेंसी फ्री, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, सूरज पश्चिम से उगना शुरू हो जाए, लेकिन एक नंबर उसी कार्बन को जाए जिधर वैलेंसी फ्री पाई जाए। एक नंबर इसको और 2 नंबर इसको। ये सीएन का मतलब क्या है, कॉमन नेम, नाम बताओ रे, इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल। बेहतरीन जवाब दिया आपने, इसका कॉमन नेम भी लिखिए, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, ये इसका है कॉमन नेम। बट हम जानना चाहते हैं इसका आईपैक नेम, क्या लिखोगे बेटा, आईपैक नेम कैसे लिखेंगे, इधर सुनो। एक नंबर पर क्या है, मिथाइल, और जो बच गया वो क्या है, इथाइल। समझ में आया? तो इसका नाम जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। एंडिंग हमेशा वाईएल से ही होगा क्योंकि ये है क्या, रेडिकल। तो नाम क्या हो गया, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। डन। चलो दूसरे वाले का बताओ नाम, सेकेंडरी ब्यूटाइल। नाम अब आपको बताना पड़ेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि क्वेश्चन आपसे हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द आईयूपीएससी नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो पहले आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना पड़ेगा, फिर आप उसका नाम लिख पाओगे। चलो एक नंबर बताओ रे, किधर दे, जिधर वैलेंसी फ्री पाई जाए। आजू जाऊं या बाजू जाऊं, जिधर चेन लंबी, आजू या बाजू, बाजू। तो ये 1, ये 2, ये 3, नाम बताओ रे, 1 मिथाइल प्रोपाइल। बेहतरीन जवाब दिया आपने, दिस इज 1 मिथाइल, साथ साथ लिखते रहो बेटा, लिखने का समय नहीं दूंगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। चलो नेक्स्ट, ऑनलाइन बच्चों आप भी नाम लिखते रहा करो। बताओ रे, कॉमन नेम, कॉमन नेम आइसोब्यूटाइल। बहुत सही जवाब दे रहे हो, देखो अपन कॉमन नेम पढ़ चुके हैं इसलिए चीजें हमारे लिए आसान हो चुकी हैं। दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। नंबर 1 किधर दें, जहां फ्री वैलेंसी, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। नाम बताओ, 2 मिथाइल प्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, सुना ध्यान से, व्हाट इज द आईयूपीएससी नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल, तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल। या क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ 1 मिथाइल प्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ 2 मिथाइल प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल। समझ में आया कि नहीं है बेटा? अगर आ गया 2 मिथाइल प्रोपाइल बनाओ, तो कैसे बनाओगे, पहले आपको क्या बना लेना है, प्रोपाइल, फिर यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और यहाँ क्या लगा दोगे, मिथाइल। बन गया कि नहीं बन गया बेटा? तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करना, तो दोनों तरह से करना, समझे। आइसोब्यूटाइल लिखकर बिना स्ट्रक्चर देखे, आइसोब्यूटाइल लिखकर नाम लिखना आईपीएससी, आईपीएससी नाम लिखकर कॉमन नेम सोचना, दोनों तरीके से सोचना होगा। ऑप्शन नहीं है आपके पास इसके अलावा कोई और। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलिए साहब, नौ बताओ, कॉमन नेम नियो होगा, नियो के लिए देखो यही चीजें, काम चीजें समझ में आ गया, आप समझदार हो। आपने कहा मास्टर ने मजाक किया था, उस मजाक का मतलब समझ में आ गया,
कि अब आपसे गलती नहीं हो सकती। क्या नाम हो गया? टर्सरी ब्यूटाइल। एक नंबर क्या हम यही देंगे? हाँ। 2 नंबर ऊपर नीचे की लेफ्ट कहीं पे भी चला जाओ सब बराबर है, तो हमने 2 नंबर यहां दे दिया। नाम बताओ। 1 1 जितनी बार है 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, और फिर क्या होगा? 2 कार्बन का है तो हो जाएगा इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। डन। चलो क्या बोलते हैं कॉमन नेम? विनाइल। कॉमन नेम है इसका विनाइल। आईपैक नेम बताओ। अब सुनो ध्यान से, आईपैक नेम यहां पे तुम क्या मान लो? CH2 मान लो, हटा दो इसको। CH2 मान लोगे तो आपके सामने क्या बनेगा? क्या इथीन बन जाएगा कि नहीं? अरे बोलो, क्या इथीन बना कि नहीं बना? इथीन बना। लेकिन आपको H निकाल के क्या बनाना है? रेडिकल। बोलो, और रेडिकल से क्या आएगा? YL। जब YL आएगा तो E हट, तो नाम क्या हो गया? इथ इनाइल। नाम क्या हो गया बेटा? इथ इनाइल। अभी नाम लिखना सिखाया था मैंने, यहीं से आया ना बेटा? इधर देखो, एल्कीन से ई हटेगा, YL आएगा, तो एल्कीन कौन सी थी? इथीन, तो नाम क्या जाएगा? इथ इनाइल। चलो सब अगला बताओ। इस बार नंबरिंग मैं करूंगा, पहले इसका कॉमन नेम बताओ। एलाइल। बेहतरीन जवाब दे रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज एलाइल। लेकिन नंबरिंग मैं करूंगा, एक नंबर मैं यहां दूंगा। रेज योर हैंड। रुक जाओ, रुक जाओ। जो मेरी बात से सहमत हैं वो हमें बताएंगे कि ये नंबरिंग सही है, हाथ उठाओ। ये नंबरिंग गलत है, हाथ उठाओ। क्यों गलत है? कैन यू एक्सप्लेन? दुनिया इधर से उधर हो जाए, तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, सूरज पश्चिम से उगने लग जाए, या तुम्हें कोई अपनी तरफ बुलाए, एक नंबर उसी कार्बन को जाए जहां वैलेंसी फ्री पाई जाए। इसलिए मैंने बोला तुम्हें कोई अपनी तरफ बुलाए। तुम्हें कौन बुला रहा है? डबल बॉन्ड। बैठ जाओ बेटा, समझ में आया कि नहीं? तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है ना? अच्छा सुनो, अगर मैंने ये लिखा होता, आगे बात करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये प्रोपीन है, ये रेडिकल नहीं है। तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, ये प्रोपीन है। तो यहां की नंबरिंग तुम हमेशा कहां से करोगे? ये 1, ये 2, ये 3, ये अलग चीज है और वो अलग चीज है। अगर रेडिकल यहां से स्टार्ट हुआ होता तो 1 नंबर हम इसी को देते। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? इसीलिए बेटा हमें पता था, तुम ही लोगों के लिए तो ये सब कहानी बनाई है मैंने। अरे हमें पता है, पता है कहाँ गलती। 5000 साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ कौन गलती कर सकता है ये हम बता पाएंगे, ठीक है ना? एक्सपीरियंस वाला बंदा ही जानेगा कि बंदा गलती कहाँ करने वाला है। आ जाओ साहब। तो अब नाम बताओ क्या होगा? तो पहले हो नाम कैसे लिखेंगे? अगर मान लो प्रोप टू इन, ई यानी इन, लेकिन क्या होगा बेटा? YL आएगा तो ई हटे, तो नाम क्या हो गया? प्रोप टू इनाइल। प्रोप टू इनाइल, जाको कहते हैं फिनाइल। दिस इज कॉल्ड फिनाइल। चलो अब सुनिए, अगला बताओ। अगला नेक्स्ट, इधर नीचे, इसका कॉमन नेम, हर कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होता। 1 नंबर हम यहां देंगे। सोच लो अभी भी, किसी को ऑब्जेक्शन है तो हाथ उठाओ। डबल बॉन्ड नहीं है, इस बार OH आ गया है। किसी को ऑब्जेक्शन है? और होगा भी तो नहीं बोलेंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल में यहां पर 1 नंबर होगा कि OH आया है, तो उससे क्या हुआ? बुला रहा है हाथ में बॉटल लेके, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, या कोई हाथ में बॉटल लेकर तुमको बुलाए, तब भी 1 नंबर उसी कार्बन को जाए जहां वैलेंसी फ्री पाई जाए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो 1 नंबर आपको यही लिखना है। बहुत सही बेटा, गलती होती बच्चा सीधे 1 नंबर वहां लिखेगा, मैं जान रहा हूं, इसीलिए मैंने जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। चलो अब 2 नंबर, चलो ये भी अपन ओपिनियन पोल लेते हैं। 2 नंबर आजू या बाजू? आखिर गए बोतल की तरफ ही तुम। आजू या बाजू? क्यों?
क्यों? क्योंकि वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि कौन है रे, कौन था ये, था कौन? आई लाइक ईमानदार पर्सन, जो भी हाथ उठा दो, दोबारा मत बोलना, ठीक है ना? इधर क्यों, किधर? फंक्शनल ग्रुप। हाथ उठाओ, कितने लोग समझ गए बात? भाई बात ओपिनियन पोल दिया करो। क्लास का मेरे को अपने हिसाब से बताने का, ओपिनियन पोल लेने का ये तरीका है क्लास को ज्यादा अच्छा इंटरेक्टिव बनाने का। तो इसमें डिसिप्लिन भी रखना, नौटंकी करोगे तो क्लास के बाहर कर दिए जाओगे, ये बात याद रखना, ठीक है ना? और अगर इन सब चीजों को मैंने हटा दिया तो फिर ऑर्गेनिक नीरस हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत आने लग जाएगी। अब बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि इधर फंक्शनल ग्रुप है इसलिए हो गया? रेज योर हैंड, मन में आया तो बात करो। यही तो है, इसीलिए मैंने कहा मेरे लिए बड़ा आसान होता, नंबरिंग करके मैं आगे बढ़ जाता, लेकिन तुम्हारे हर एक मन में जो प्रश्न आज होने वाला है या आज के कुछ महीनों बाद होने वाला है, हो सकता तुम कई बार रिवाइज करो तो तुम्हारे मन में प्रश्न उठे, उसका भी निवारण हम आज ही कर देते हैं। दोनों तरीके से देखते हैं। पहली बात तो इस लाइन को ध्यान से सुनना, ये लाइन हमने लिखवाई है, फंक्शनल ग्रुप इन रेडिकल ऑलवेज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, तो वो सब्स्टिट्यूएंट है, हम उसे सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। दूसरी बात समझना ध्यान से, अगर हमने 2 नंबर इधर दे दिया होता, सुनो बेटा एक ही बार समझाऊंगा लेकिन ध्यान से समझना, अगर मैंने 2 नंबर इधर दे दिया होता तो बताओ चेन कितने कार्बन की हो जाती? 2, और सब्स्टिट्यूएंट कितने होते? 1। ये पूरा का पूरा क्या होता बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। CH2H पूरा का पूरा क्या होता? सब्स्टिट्यूएंट। कितने कार्बन वापस दो? 2 कार्बन की चेन प्लस सब्स्टिट्यूएंट कितना हो गया? 1। चलो दूसरा कंडीशन देखते हैं, अगर हमने 2 नंबर इधर दे दिया, इसको हटा दिया, तो अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए? एक ये भी है और एक ये भी है, सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए? 2। तो अब चेन कितने की है अभी भी इसकी? 2, और सब्स्टिट्यूएंट कितना हो गया? तो जब चेन सेम हो जाता है तब हम किसको प्रायोरिटी देते हैं बेटा बताओ? सब्स्टिट्यूएंट को। तो बताओ 2 कार्बन 1 सब्स्टिट्यूएंट या 2 कार्बन 2 सब्स्टिट्यूएंट? तो अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने उधर 2 नंबर क्यों दिया, बहुत ध्यान से समझना, तो उसके पीछे सही रीजन बताओ, गलत रीजन नहीं बताना है। इसलिए देना है क्योंकि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे, तो 1 नंबर इसको दिया एंड 2 नंबर इसको दिया। अब 1 पर है मिथाइल और 2 पर है हाइड्रोक्सी, सब्स्टिट्यूएंट में क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकली पहले क्या लिखोगे? तो नाम बताओ क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी, आगे 1 मिथाइल, और जो बच गया कितना कार्बन? 2, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल। अच्छा एग्जांपल सिखाने वाला, डन। चलिए अगला बताइए। चलो अब हम ओपिनियन पोल ले लेते हैं आप लोगों से। ओपिनियन, रुक जाओ, हर क्वेश्चन कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन भी तो देना। अरे चुप, हाँ मैं अब 4 ऑप्शन देने जा रहा हूं, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। आपको बताना है 1 नंबर कहां देंगे। ओपिनियन पोल है, कितने लोग कह रहे हैं सी पर, बी पर, ए पर, ए पर, डी पर, डी पर। अरे एक तो हाथ उठा दो यार, सर आपने उठाया हुआ है ना, और हमें पूरा विश्वास था कि आपने जो जवाब दिया है आप ऐसा जवाब शायद ही दें, बट आपने ऐसा जवाब दिया है। इसलिए एक्सप्लेन करने से पहले ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां बच्चा हमेशा गलत करता है, लेकिन अभी भी मैं आपसे गलती करवा सकता हूं। सर नंबर दे दिया आप, गलती कैसी? तो सुनो कोई बात नहीं, आइए 1 नंबर कहां दूं? यहां पर। आपने बोला दुनिया इधर से उधर हो जाए, तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, या कोई तुम्हें अपनी तरफ बुलाए, तब भी 1 नंबर उसी कार्बन को जाए जहां वैलेंसी फ्री पाई जाए। चलो 1 नंबर भी दे दिया, 2 नंबर भी दे दिया। अब एक ऑप्शन और कर लेते हैं,
ये है x और ये है y। 3 नंबर कहाँ जाएगा? रुक जाओ रुक जाओ, 1 नंबर की कहानी तो तुमने कर ली, अब 3 नंबर की कहानी भी देख लेते हैं। कितने लोग कह रहे हैं 3 नंबर x को जाएगा? x को जाएगा, रेज योर हैंड। देखा, अब वो अभी तक कहानी कुछ और थी, अब कहानी बदल गई है। क्वेश्चन कहीं पे भी हम बना सकते हैं, और ऐसा बना सकते हैं कि बच्चा साफ हो जाएगा। कितना अच्छा होगा, हम दोनों ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे कौन सी नंबरिंग सही है कौन सी नंबरिंग गलत है। हो गया ना, क्वेश्चन बन गया ना। कितने लोग कह रहे हैं कि y को आएगा? रेज योर हैंड। देख लो, एक दूसरे का हाथ जरूर देखना। y का परसेंटेज x से ज्यादा है, और होना भी चाहिए था, क्योंकि y है क्या? क्या है? क्योंकि फिर आप भूल गए कि फंक्शनल ग्रुप इन रेडिकल ऑलवेज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। अब सुना, यहां पर एक चीज मैं और ऐड करूंगा जो कि आगे आएगा। कुछ ऐसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या बोला? मेरी बात बहुत ध्यान समझना, एक एक लाइन। कुछ ऐसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कहते हैं या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाओ, क्या बोलते हैं? या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे नंबर का मोहताज नहीं हूं, नहीं तो मैं तुम्हारे नंबर का मोहताज नहीं हूं। प्यारे बच्चे, 3 नंबर यहां जाएगा, और ये आपका होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप हमेशा कैसा होगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। एक फंक्शनल ग्रुप है उसको छोड़कर, हाँ आएगा तो मैं बताऊंगा। एल्डिहाइड आएगा तो हम उसको बताएंगे, एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है हम आपको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बोक्सी। 3 कार्बोक्सी। COH को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में कार्बोक्सी। टेबल में जाके देखना क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी। और 2 कार्बो, अरे वो तो मिसप्रिंट है, वो तो नंबर है। 2 कार्बोक्सी, और कितने कार्बन है? 3, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। तो हम हो जाएगा 2 कार्बोक्सी प्रोपाइल। नोट कर ले बेटा, अच्छा एग्जांपल, 2 कार्बोक्सी प्रोपाइल। ऑनलाइन बच्चों क्लियर है? बेहतरीन। दोनों को नहीं जा सकता शिवम बेटा, ठीक है, अच्छा एग्जांपल है, या भी आगे भी आएगा, यूज भी होगा। तो ये देखिए बेटा, हमने कुछ चीजें आपको सिखाई हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और अच्छी चीजें आपको सिखा रहे हैं, मजा आ जाएगा आज आपको। कुछ ऐसी चीजें पढ़ने जा रहे हो जो अभी तक रटते हुए आए हो। ये चीजें क्या हम आपको पढ़ा चुके हैं, रिवीजन है। इसको बड़े ध्यान से देखो, इसको बड़े ध्यान से देखो, समझ में आ रहा अंतर? ये क्या है और ये क्या है? नियो के लिए मिनिमम कार्बन क्या 5 कार्बन का है कि नहीं बेटा? और टर्सरी स्टार्ट हो जाएगा कितने से? 4। तो क्या हम आपको आइसोप्रोपाइल पढ़ा चुके हैं? यस। सेकेंडरी ब्यूटाइल? यस। आइसोब्यूटाइल? यस। टर्सरी ब्यूटाइल? यस। नियोपेंटाइल? यस। सब कहां दे रखा है? हम कवर कर चुके हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिखोगे। देखो नंबरिंग बताओ, 1 नंबर किधर दोगे? जिधर वैलेंसी फ्री पाई जाए। 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर और 4 इधर। नाम बताओ क्या लिखा है? 1,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। आपके एनसीईआरटी में थोड़ा मिसप्रिंट है ये वैलेंसी का, वो मैंने सही कर दिया इसमें, देख लेना इसको। ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना, एग्जांपल और ऐड हो जाए। इधर का लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सब हम आपको रिवीजन के लिए लेके आए हैं कि सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। उधर का लिख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेगा तो यही उठा के सीधे पूछ सकता है। कल हम ऐसा क्वेश्चन आपके सामने बना सकते हैं, ये सारे लिखेंगे लेफ्ट में और इसके आगे लिखेंगे इसका आईपीएससी नेम, मैच द फॉलोइंग, या फिर स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, हाँ केवल क्या लिख देंगे? ये नाम। स्ट्रक्चर खुद से सोचो, वो हुआ बेहतरीन। पहले स्ट्रक्चर बनवाओ, फिर बच्चों से नाम लिखवाओ, क्योंकि हम इस पर क्वेश्चन फ्रेम कर चुके हैं। स्ट्रक्चर बनाकर नाम फ्रेम कर चुके हैं, इस पर नाम से नाम फ्रेम करेंगे, ठीक है ना? एक पंथ दो काज, डन। सर बाकी टीचर को भी चैट पढ़ने के लिए बोला कीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा हमारा। ये बात बहुत लड़ाई लड़ी है मैंने इसके लिए। किसके लिए? ये इसके लिए।
आप देखते होंगे जब मैं आता हूं तो मेरे साथ आता है, जहां तक पॉसिबल है मैं कोशिश करता हूं, ठीक है ना। किसी क्लास में नहीं है, नहीं है किसी भी XYZ कोई भी, बट मैंने बोल दिया मेरी क्लास में आना चाहिए, क्योंकि भाई ऑनलाइन बच्चे अगर जोड़े हैं आपने तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी बनती है। एसिड सर, मैं बाकी नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आओ सब, चलो आ जाइए, वापस आ जाइए। अब तो सीधे सीधे हट रहा है, अगला बैच जो लॉन्च हुआ उसमें तो ऑनलाइन ही नहीं है। नहीं, चुप चुप रहो, आ जाओ, वापस आ जाओ। हाँ आइए, चलो। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए बेटा जानते हो, इसको पढ़ाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। पूछो क्यों? बेटा आपके मॉड्यूल में बनवा देंगे, बेटा इसको रटना है, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद कर नहीं सकता। और अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और बच्चे ने एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर दिया, तो बच्चा नहीं फेल हुआ बल्कि मास्टर फेल हो गया। तो जब मास्टर नहीं रट सकता तो बच्चे कैसे रट सकते हैं, क्योंकि मास्टर भी कभी स्टूडेंट था। मेरी बात ध्यान समझना, इसलिए इस चीजों को समझना। कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आर को क्या बोलते हैं? एल्काइल। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स P2 किस नाम से बुलाया जाता है? ध्यान सुनना। एक्स को क्या बोलते हैं? हेलो। NH2 को अमाइनो, NO2 को नाइट्रो, ONO को नाइट्राइट और NO को नाइट्रोस। इतना आपको पता है। अब जहां लिखा है उसका नाम हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो कैसे सिखाने जा रहे हैं समझना ध्यान से बेटा। हम आपके सामने एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे बहुत ध्यान समझना, इसी OR के एग्जाम्पल को लेते हैं, समझना। मैंने आपके सामने लिख दिया O और लिख दिया R, ONR। इसको हम दो पार्ट में तोड़ने जा रहे हैं। इस वाले पार्ट को मैंने बोल दिया A वाला पार्ट, और इसको आपके सामने बोलने जा रहा हूं मैं कौन सा पार्ट बेटा? B वाला पार्ट। दो पार्ट में तोड़ दिया, A एंड B। लेकिन जब हम इसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखेंगे BA। क्या नाम लिखेंगे बेटा? BA। मतलब सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? B का, फिर लिखेंगे A का। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जहां से वैलेंसी फ्री है, ये है पहले वाला और ये है बाद वाला। B बोले तो बाद वाला। पहले लिखना है तुमको बाद वाले को, फिर लिखना है पहले वाले को। समझ आया? आर को बोलते हैं एल्क। क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान से समझना। आर को क्या बोलते हैं? एल्क। तो हमने लिख दिया, आर की जगह लिख दिया एल्क, ये है एल्क। और ओ को बोलते हैं ऑक्सी। क्या बोलते हैं? तो नाम क्या हो गया? एल्क में जोड़ दिया ऑक्सी, नाम क्या हो गया? एल्कॉक्सी। समझ में आया कि नहीं बेटा? रटने की जरूरत ही नहीं है। दो पार्ट में तोड़ो, दो पार्ट में तोड़ो। एक है ए और बी, पहले लिखेंगे कैसे? बी ए। बी क्या हो गया? एल्क, ए हो गया ऑक्सी, नाम क्या हो गया? एल्कॉक्सी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आइए वापस बताओ प्यारे बच्चों, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ए वाला। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? बी वाला। कितने कार्बन है बी के पास? दो कार्बन से क्या बोलोगे? एथ। उसमें क्या जोड़ दोगे? नाम क्या हो गया? रटना पड़ रहा है क्या? एथॉक्सी। लिखना है बीए। लिखना क्या है? बीए। एक और मैं बताता हूं, उसके बाद आप लिखोगे, बहुत ध्यान समझना। बताओ इस वाले पार्ट को क्या नाम दे दूं मैं? जो वैलेंसी के पास, जो वैलेंसी फ्री है वहां से क्या बोलोगे? इसे ए। ये वाला क्या है? बी। लिखोगे क्या? बीए। लिखोगे क्या? बीए। बी क्या है? तो आपने यहां लिख दिया हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। और इसे बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। क्योंकि मिथाइल से क्या छटा के लगाया है ना आपने OH, नाम क्या हो गया? हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्या अगला नाम लिख पाओगे? बताओ इसे क्या बोलोगे और इसे क्या बोलोगे? नाम बताओ। बेहतरीन जवाब दिया आपने, क्लोरोमिथाइल। इसका नाम हो गया क्लोरोमिथाइल। डन हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा बताओ, अब बेहतरीन है, 10 और 11 में तो मजा ही आ जाएगा। इधर ध्यान समझना, ये क्या कहलाएगा? ए। ये क्या कहलाएगा? लिखोगे क्या? बी ए। बी क्या है? मिथाइल। इसे बोला आपने मिथाइल, और उसे क्या बोलोगे? अमाइनो।
नाम क्या हो गया? मिथाइल अमाइनो। NH को देखना जाकर, टेबल में अमाइनो लिखा है प्रीफिक्स के लिए, क्या लिखा है? अमाइनो। तो क्या अगले वाले का नाम लिख पाओगे क्या? इसे क्या बोलोगे? ए। इसे क्या बोलोगे? बी। बताओ, लिखोगे पहले बी ए। बी का मतलब अमाइनो, और आगे क्या लिखोगे? मिथाइल। नाम क्या हो गया? अमाइनो मिथाइल। अभी जस्ट 30 सेकंड के पहले तुम्हें अगर मैंने लिखने के लिए दिया होता अमाइनो मिथाइल या मिथाइल अमाइनो, तुम शायद दोनों का स्ट्रक्चर सेम बनाते। लेकिन अभी जाकर तुमको यह क्लियर हुआ, अमाइनो मिथाइल अलग बात, मिथाइल अमाइनो अलग बात। पहले लिखते हैं बी। बी बोले तो पहले वाला कि बाद वाला? मैंने बोला ये मैं पीसीसी हूं, मैं पीसीसी हूं, और मैंने बोला अमाइनो मिथाइल, तो बताओ नाइट्रोजन वाला पार्ट मेरे पास कि मेरे से दूर? तो इधर है अमाइनो, इधर है मिथाइल, बोलो ना। तो यानी हो गया क्या? CH2NH2। मैंने बोला मिथाइल अमाइनो, तो क्या लिखोगे बेटा बताओ? मिथाइल अमाइनो क्या लिखोगे? मिथाइल हमसे दूर, जो पहले BA, मिथाइल हमसे दूर, अमाइनो पास, तो NHCH3 हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो अमाइनो मिथाइल और मिथाइल अमाइनो सेम चीज की अलग अलग। लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? मैं अगर आपको रटने के लिए दिया होता तो आपके लिए नुकसानदायक होता कि नहीं होता? फिर आप भूल जाते। अच्छा, सल्फर को क्या बोलता है? थायो। अगले में ध्यान सुनना, इधर देखो बेटा, इस बार वैलेंसी इधर फ्री है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ए, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? बी। अरे बोलो ना। ये है एल्केनोइल। RCO होता तो क्या बोलते इसको? एल्केनोइल। क्या बोलते? एल्केनोइल। दो कार्बन है तो इसे क्या बोलोगे? इथेनोइल। क्या नाम हो जाएगा? इथेनोइल में क्या जोड़ दिया? नाम क्या हो गया? इथेनोइल ऑक्सी। क्या बोलेंगे? इथेनोइल ऑक्सी। और एक इसका नाम एक और है, बहुत ध्यान समझना। और दो कार्बन को हम बोलते हैं एसिड। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो कार्बन को क्या बोलता था हमने? एसिड। एसिड में जोड़ा ऑक्सी, तो नाम क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एसिड ऑक्सी। बोले तो एसिड ऑक्सी। क्या नाम हो जाएगा? एसिड ऑक्सी। इधर देखो, RCO को बोलते हैं इथेनोइल, तो नाम हो जाएगा इथेनोइल, बी वाला, देन ऑक्सी। दो कार्बन को अपन एसिड भी बोलते हैं, याद करो, याद करवाया था ना, तो नाम हो जाएगा एसिटॉक्सी। अच्छा, तीन कार्बन का होता तो क्या हम उसे प्रोपेनोइल बोलते? अरे दो कार्बन, एल्केनोइल इज ए कॉमन नेम। दो कार्बन का आया, एक कार्बन इधर बढ़ाया तो दो कार्बन टोटल हो गए, तो तुमने क्या बोला? इथेनोइल ऑक्सी। तीन कार्बन का होता तो प्रोपेनोइल ऑक्सी। क्या नाम हो जाता? प्रोपेनोइल ऑक्सी। कितने कार्बन है बेटा बताओ ध्यान से? तीन कार्बन को क्या लिख दिया आपने? प्रोपेनोइल ऑक्सी। बोलो ना। ये आपका क्या बन गया था इसमें? इसे आपने क्या बोला? दिस इज द ए। और ये क्या बन गया था आपका? बी। यहां ये क्या बनने वाला है? ए। इसे क्या बोलोगे? बी। और याद करो, हमने आपको बताया था इसे बेंजोइल। बेंजो बोला था ना बेटा? नाम क्या हो गया? बेंजोइल ऑक्सी। क्या नाम हो गया बेटा? बेंजोइल ऑक्सी। बताओ बेटा, अगले का नाम बताओ, जल्दी से बताओ सीधे। अब क्या नाम होगा? एल्क में ऑक्सी। नाम क्या हो गया? एल्क ऑक्सी। बेंजीन को हम फीन के नाम से बुलाते हैं, अरे बोलो ना। तो फीन में जोड़ा ऑक्सी, नाम क्या हो जाएगा? फिनॉक्सी। क्या मेरी बात समझ में आया? नाम हो गया फिनॉक्सी। इसे क्या बोल दिया? ये है आपके सामने ए, ये है आपके सामने बी, ये है आपके सामने ए, ये है आपके सामने बी, तो नाम क्या हो गया? फिनॉक्सी। अच्छा, ये आपके सामने क्या है? ए, और ये आपके सामने क्या है? बी। नाम बताओ। कार्बोक्सी मिथाइल। तो आपने इसका नाम लिख दिया, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सी मिथाइल। ये सारी चीजें जाने रहोगे तो ऑर्गेनिक बहुत आसान हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? बना लो। अरे तब बना लेना चाहिए था अब तक। कौन था रे? बेटा ऐसे नहीं काम चलता है। ये आपको हम बताएंगे जब आप एस्प्रिन का नाम लिखोगे ना, एस्प्रिन, तो वहां पे काम आएगा यार।
लिख लिया? कौन है रे? बेटा इधर देखो, ऐसे तोड़ा है, ये देखो। अगर मैंने ऐसे लिखा होता ना प्यारे बच्चों, इधर देखो, इसे क्या नाम देते आप? ये है RCOO। कैसे पढ़ते? ये वाला पार्ट क्या होता? ए वाला पार्ट क्या होता? बी। इसे क्या बोलते? एल्केनोइल। नाम होता है इसके याद है, एल्केनोइल। आगे क्या जुड़ गया? ऑक्सी, तो नाम क्या हो गया? एल्केनोइल ऑक्सी। अब यहां हमने एक कार्बन रखा तो 2 कार्बन का हो जाएगा इथेनोइल, 3 कार्बन प्रोपेनोइल, ऐसे नाम बढ़ता है। ठीक है, चलो हुई गवाह। चलिए, नौ। बड़ा जल्दी करो बेटा, वैसे बहुत कुछ लिखने के लिए। तो तरीका सही लगा कि नहीं? एक बार वापस से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, इधर सुनो, नाम मत पढ़ना आगे। इससे क्या नाम हो जाएगा? एथॉक्सी, इथॉक्सी, हाइड्रोक्सी मिथाइल, क्लोरो मिथाइल, एक साथ बोलो, मिथाइल अमीनो मिथाइल इथेनोइल ऑक्सी का एक और नाम क्या है, ये आपको याद रखना है। 3 कार्बन का है प्रोपेनोइल ऑक्सी, इसे क्या बोलते हैं? बेंजोइल, बेंजोइल ऑक्सी, एल्क ऑक्सी, फीन में ऑक्सी, फिनॉक्सी, और इधर क्या है? कार्बोक्सी मिथाइल। हो गया क्लियर? कुछ भी नहीं याद रखना, मैंने कहा ना कुछ याद करने के लिए मैं दूंगा ही नहीं, बस अटेंटिव होके थोड़ा सा क्या करो, ध्यान से देख लिया करो। आगे बढ़ जाऊं? चलिए नेक्स्ट। बेटा मैंने क्या बोला? 1 मिनट का था, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा दिए कि नहीं दिए? 9 मिनट मुझे कहां से मिलेंगे? आपको वापस करना पड़ेगा। पेट पकड़ के नहीं बैठना है कि भूख लग गई। आ जाओ लिखो बेटा, आपका क्वेश्चन का जवाब यहां मिलेगा। बोला था ना मैंने, हर प्रश्न का जवाब है आपके पास। चलिए साहब लिखिए, some common name also accepted in some common name also accepted in IUPAC name। कुछ कॉमन नेम को IUPAC नेम में एक्सेप्ट किया गया है, जो बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर हैं। एग्जाम्पल विनाइल, एलाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल एटसेट्रा। देखो, सम कॉमन नेम आल्सो एक्सेप्टेड इन IUPAC नेम, एग्जाम्पल विनाइल, एलाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल एटसेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सारी। नेक्स्ट पॉइंट, यानी इनको हम कॉमन, ये कॉमन नेम को हम IUPAC नेम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, करेंगे क्वेश्चन करेंगे इस पे आधारित। नेक्स्ट लिखिए, डाई ट्राई, डाई ट्राई सेकेंडरी टर्सरी, डाई ट्राई सब कॉमा करते हुए, सेकेंडरी कॉमा टर्सरी ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट are not considered in alphabetical order, are not considered in alphabetical order, but neo-isocyclo are considered, but neo-isocyclo are considered। याद रखना बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा डाई मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली क्या कंसीडर करोगे बेटा? एम। डाई का डी कंसीडर नहीं होगा। ट्राई इथाइल का क्या कंसीडर करोगे? ई। टी कंसीडर नहीं होगा। तो डाई ट्राई सेकेंडरी टर्सरी ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट नियो आइसोसाइक्लो आर कंसीडर। अच्छा, वो घर वाला नाम क्या कहलाता है जो घर पे लोग बुलाते हैं? निक नेम। क्या बुलाते हैं बेटा? निक नेम।
तो याद करने का तरीका है, बस इतना याद रख लेना, निक नेम आर कंसिडर। अपने स्टाइल में लिख रहा हूं मैं, NIC, इसे निक पढ़ना। तो N से क्या पढ़ लेना, इसका मतलब है नियो। I से क्या पढ़ोगे, आइसो, बोलो रे, इसे पढ़ लेना आप आइसो, और इससे क्या पढ़ लेना आप साइक्लो। तो याद करने का तरीका हो गया आपके सामने। कभी मान लो भूल जाता है बच्चा, क्या कंसीडर होगा क्या कंसीडर नहीं होगा, तो तुम बस इतना याद रख लेना, निक नेम आर कंसीडर, NIC, स्पेलिंग ये याद रखना, निक नेम आर कंसीडर NIC, नियो आइसो एंड साइक्लो, बाकी नॉट कंसीडर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो डाई, ट्राई, सेकेंडरी, टर्सरी ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट नियो आइसो साइक्लो आर कंसीडर। अल्फाबेटिकली हम इनके पहले वर्ड को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट लेटर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फर्स्ट लेटर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट are considered in alphabetical order and written in bracket, and written in bracket। अब सुनो ध्यान से, समझना ध्यान से। हमारे सामने ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीसीसी को। ध्यान सुनना, ये अगर पीसीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या इससे सब्स्टिट्यूएंट निकला है कि नहीं, और सब्स्टिट्यूएंट से भी क्या सब्स्टिट्यूएंट निकला है कि नहीं, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। यानी एक कैसा सब्स्टिट्यूएंट आपके सामने बना है बेटा हमने, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब हम मान लो इसकी नंबरिंग करते हैं, बहुत ध्यान समझना। माना पहले हम पीसीसी की नंबरिंग करते हैं, माना ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर का कार्बन है, नीचे 1 नंबर का होगा, आगे और भी गया होगा, डैश डैश डैश। माना ये 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर किसको हमने भी किया है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, पीसीसी को। लेकिन हम अब नंबरिंग किसकी करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को 1 नंबर हम उसी कार्बन को देंगे जहां पर वैलेंसी फ्री पाई जाए, या अपन बोल सकते हैं जो कार्बन डायरेक्टली पीसीसी से अटैच्ड हो। 1 नंबर इसको दिया और 2 नंबर इसको दिया। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 3 नंबर किससे ये अटैच है। पहले हमने लिख दिया 3 नंबर, ये लिख दिया। अब उसके बाद बताओ क्या नाम लिखोगे, 1,2 डाइक्लोरो, क्या लिख दो बेटा, 1,2 और क्या हो जाएगा बेटा, 1,2 डाइक्लोरो और इथाइल, 1,2 डाइक्लोरो इथाइल। अब हमने बोला 1,2 डाइक्लोरो इथाइल, तो प्यारे बच्चों जब भी हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, वापस से पढ़ो क्या लिखा है, फर्स्ट लेटर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज ऑलवेज कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि वो डाई है या ट्राई है, एंड रिटन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखेंगे और अल्फाबेटिकली इसका डी कंसीडर होगा। ध्यान सुनना, क्या अल्फाबेटिकली इसका डी कंसीडर हुआ है, ये किसका पार्ट हुआ बोलो रे, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन ये किसका पार्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसके पीछे भी रीजन है, रीजन ये है कि जब आपने यहां बोला डाई मिथाइल, तो बताओ कितने मिथाइल। देखो मैं वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जहां लोग नहीं जाते, इसलिए मेरी बात ध्यान समझना। एक बार क्लास में बताऊंगा, समझ में आए तो अच्छी बात, ना आए तो भूल जाना, तुम्हारा काम इतने से हो गया। दोबारा क्लास के बाहर मैं इसको एंटरटेन नहीं करूंगा, इसलिए एकदम पूरी तरह से इधर रहे फोकस्ड। डाई मिथाइल का मतलब कितने मिथाइल, एक स्ट्रक्चर की 2 अलग अलग, अलग अलग, ये नंबर को बता रहा है। डाई मिथाइल बता रहा है कि 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, आइडेंटिकल हैं, अरे बोलो ना। लेकिन जब तुमने, अच्छा डाई मिथाइल को क्या हम मिथाइल मिथाइल भी बोल सकते हैं, एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल, लेकिन ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है कि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है, एक है लेकिन ये एक है कि 2 है, 2 है, 2 मिथाइल है कि नहीं। ये डाई मिथाइल बता रहा है कि 2 सिंपल सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल हैं, उनको हमने डाई लिखा है। लेकिन ये पूरा का पूरे नाम में जो डाई आया है, ये क्या पूरे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब जब तक तुम नहीं लिखोगे 1,2 डाइक्लोरोइथाइल, तब तक ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्या मिथाइल बोलने से भी स्ट्रक्चर बन जाएगा कि नहीं,
अरे बोलो, क्या मिथाइल इंडिविजुअली मिथाइल बनाने के लिए सफिशियंट है? हाँ। क्या मिथाइल बोलने पर इंडिविजुअली मिथाइल बनाने के लिए सफिशियंट है? हाँ। लेकिन अगर तुमने यहां से डाई हटा दिया तो क्या 2 क्लोरीन लगा सकते हो इस स्ट्रक्चर में? नहीं लगा सकते। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जब डाई और ट्राई आता है तो वो पूरे मॉलिक्यूल एक स्ट्रक्चर को पूरा रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रक्चर को। वो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? क्योंकि स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए अल्फाबेटिकली कंसीडर करेंगे। ये स्ट्रक्चर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है बल्कि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको अल्फाबेटिकली कंसीडर नहीं करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? आज के बाद इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, इसकी ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो इनको कंसीडर नहीं करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए कंसीडर करते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे एंड पहला लेटर कंसीडर करेंगे। डन। चलिए साहब, नाउ थ्योरेटिकल पार्ट अब खत्म होता है एंड अब स्टार्ट होता है आपका क्या? नेमिंग। कोई डाउट? आगे बढ़े बेटा, चले नाम बताइए बेटा। बहुत इजी मॉलिक्यूल से नाम नंबरिंग में कर देता हूं, आपसे पूछूंगा ही नहीं। 1 2 3 4 एंड 5। चलो बेटा, सबसे पहले क्या लिखोगे? P2 P1 R S1 S2। P2 किसको रिप्रेजेंट करता है? सब्स्टिट्यूएंट। कौन है? तो विथ लोकेंट, विथ लोकेंट क्या लिखोगे? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बेटा? P2 को। P1 क्या है इसमें? क्यों नहीं है? साइक्लिक नहीं है, खत्म कर दिया, P1 खत्म। R मतलब पीसीसी में कितने कार्बन है? तो वर्ड रूट आ गया कितना? पेंट। पक्का? अब बताओ प्यारे बच्चों, बताओ S1 सैचुरेशन अनसैचुरेशन को क्या सिंगल बॉन्ड है? तो क्या लिखोगे? एन। एन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? S1 को। और इसने रिप्रेजेंट किया किसको बेटा? R को। क्या नाम हो गया? S2 है इसमें कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं, तो नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल पेंटेन। अब मैं बार बार ऐसे नहीं करूंगा, एक बार बता दिया, 3 मिथाइल पेंटेन। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन घर से लिख कर ले आया करो यार। अरे ठीक है, आगे आ जाएगा, लिख के आया करो, मैंने थोड़ी ना बोला। हाँ तो हम कुछ बोल रहे हैं ना, आगे आ जाएगा। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, चुन चुन कर आए सब। मौका मिल जाए बस जवाब देने का। बाकी बैठ के कोई मुंह ताक रहे हैं कि हाँ जब मास्टर लिखेगा तब हम टीपेंगे। अरे भाई ऑप्शन का है, ट्राई करो, सॉल्व करो, रफ पे सॉल्व करो। अच्छा सुनो, पहले पीसीसी कितने कार्बन की? कैसे पता चल गया? 1 2 3 4 5 6 ये होगा? क्यों रे, इसमें क्या दिक्कत है? 6 कार्बन तो आ गया, और दिक्कत क्या आ रहा है? अच्छा 6 कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं? एक ये वाला और एक ये पूरा का पूरा एक, तो 6 कार्बन प्लस 2 सब्स्टिट्यूएंट। चलो साहब, और क्या कह रहे हो तुम? और कहां से समझो? क्या तुमने इसको देख लिया क्या? 1 2 3 4 5 6। अच्छा अच्छा, तुमने तो आपका यहां भी क्या आ रहा है? 6 कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट कितना आ रहा है? कैसे आ रहा है? 3। अच्छा 1 2 और एक ये 3। अच्छा ठीक है, तो 6 कार्बन और यहां से क्या आ गया? 3 सब्स्टिट्यूएंट। बताओ प्यारे बच्चों, किसको पास कर दिया तुमने? तो ये वाला क्या हो गया? ये है आपका गलत और ये है आपका सही। तो अभी तो आपने केवल पीसीसी सेलेक्ट करी है, पीसीसी सेलेक्ट करने के दौरान नंबरिंग नहीं करी है। अब आप नंबरिंग करो। पीसीसी में सेलेक्ट कर दूंगा आपका। आपने पीसीसी ये सेलेक्ट करी है ना बेटा? बोलो, ये आपकी पीसीसी सेलेक्ट होगी। चलो बेटा, अब नंबरिंग की बात करते हैं। नंबरिंग कैसे करोगे? ए रुक जाओ यार, गजब इंसान हो। अगर आपने इधर से नंबरिंग करी, बहुत ध्यान से देखना, अगर आपने इधर से नंबरिंग करी
तो 2 नंबर पे मिला सब्स्टिट्यूएंट, बोलो 2 के बाद 3 4, 4 और 5, 2 4 और 5 पे मिला, बोलो ना। अगर आपने इधर से नंबरिंग करी तो क्या मिल रहा बेटा, यहाँ पे 2 पे मिल रहा है और फिर 3 पर मिल रहा है और फिर 5 पे मिल रहा है, तो सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कंडीशन, लोएस्ट लोकेट रूल। तो यहाँ दो मैच कैसा हो गया, टाई। यहाँ क्या है 4 और यहाँ क्या है 3, तो क्या ये पास हो गया कि नहीं हो गया, तो आंसर हो जाएगा 2 3 5, तो ये पास हो गया और ये क्या हो गया, फेल। तो नंबरिंग कर दो बेटा, दिस इज द 1, दिस 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। चलो नाम लिखो, कैसे लिखोगे। अच्छा 5 पर है मिथाइल एंड 2 पर है मिथाइल और 3 पर है इथाइल, लिखेंगे कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले क्या लिखेंगे, तो आपने लिख दिया 3 इथाइल, 3 इथाइल, उसके बाद अच्छा 2,5 डाई मिथाइल, उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, कितने कार्बन है 6, हेक्स रूट वर्ड और आगे लगाया एन, और आपने कर दी छोटी सी गलती। अल्फाबेटिकली तुम्हें एबीसीडी आता ही नहीं है, पहले डी आता है कि पहले ई आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम समझदार हो, हमने कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। यानी अल्फाबेटिकली अगर हम आपसे बात करें तो यहां पे क्या लिखो बेटा, इथाइल का ई, लेकिन डाई मिथाइल का एम, ये याद रखना बेटा, डाई मिथाइल का एम। तो ऑप्शन में आपको एग्जाम में मिल सकता है पहले डी, फिर पहले डाई मिथाइल फिर इथाइल, बच्चा हो जाएगा साफ। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं एक एक चीज। 3 इथाइल 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साहब, आइसो ऑक्टेन, क्या अब बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा, पूछो कैसा, व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ आइसो ऑक्टेन। अब तुम्हें आइसो ऑक्टेन का पिक्चर बनाना ही नहीं आ रहा है, ये एक्सेप्शन ऑफ आइसो है, बताया है कि नहीं बेटा। तो जब आप, हाँ तो ही तो बताया, आप दूसरा आइसो ऑक्टेन बना के आ जाओगे, जो पहला ऑप्शन मिलेगा सुलट जाओगे, ठीक है। चलो बेटा बताओ, पीसीसी पहले सेलेक्ट करो, पीसीसी सेलेक्टेड है क्या, क्या मैं पीसीसी इसको बिना कहे बोल दूं, बोल दिया मैंने, वेरी गुड। नंबरिंग बताओ, इधर से नंबरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, 2 2 4, 1 2 3 4, इधर से मिलोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 2 4 4, किसे पास कर रहे हो, 2 और 2 क्या है कॉमन, लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब नंबर जहां सबसे छोटा मिल जाए, क्या ये छोटा नंबर मिल गया कि नहीं, अगला वाला ये पास हो गया और इससे फेल हो गया, जहां लोएस्ट नंबर मिले वहां पे हम पास कर देंगे। तो अब बताओ नाम क्या हो जाएगा, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, नाम क्या हो जाएगा, ट्यू ट्यू 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। देखो एक ही वर्ड में लिख रहा हूं मैं, और पहला लेटर कैसा लिख रहा हूं, कैपिटल। चलिए साहब, अच्छा इसका मैं आपको पहले ही चेंज सिलेक्शन करवा चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पे अब टाइम पास करने वाला नहीं हूं। चेंज सेलेक्ट आप ऑलरेडी इसका कर चुके हैं एग्जाम में। बताओ नंबरिंग करो भैया, नंबरिंग किधर से करें, चलो क्या लिख दें, दिस इज द 1 2 3 4 5 6, नाम बताओ। 2 एंड 5 पर क्या है मिथाइल, 3 एंड 4 पर क्या है इथाइल, पहले क्या लिखोगे, तो करो 3 4, सब लोग बोलो ना, 3 4 डाई इथाइल, आगे बोलो 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने। ये यहाँ पे क्यों लगाया है, किसने लगाया है, इसको उधर लगवाऊंगा, मैं लेते जाऊंगा, कर एक तो पैसा नहीं दिया है पूरा फीस का, फिर कह रहा मैं लेके जाऊंगा, अब मुझे पता है कितना दिए हो, 50% भी नहीं दिए हो, हाँ तो हम कह रहे हैं ना।
हो गया? चलिए, ये ईएलपी का ध्यान देना, आज मुझे होमवर्क देना। कोई ईएलपी लेके आया क्या? हाँ लाओ लाओ। मन, अच्छा इधर मिल गया बेटा, मिल गया। तो पहले होमवर्क नोट कर लो, अदरवाइज रह जाएगा। तो पहले होमवर्क नोट कर लो, पेज नंबर 148। ऑनलाइन बच्चे जो आइकॉनिक वाले इस क्लास को देख रहे हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वाले भी इस क्लास में आ सकते हैं। तो आपको मैं टेलीग्राम पे ईएलपी शेयर कर दूंगा बेटा, टेलीग्राम पर। तो पेज नंबर 148 पर ईएलपी नंबर 1, ईएलपी नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़कर, क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़कर, 5 में क्लास में डिस्कस करूंगा। 5 कोई क्लास से बाहर पूछने आ गया डाउट तो समझ जाना, इसके बावजूद आएंगे। देखना लिख कर दे रहा हूं, सर 5वां डाउट बता दो, पक्का आएंगे, वो हम जानते हैं ना, हर साल की बात है। तो ईएलपी नंबर 1 में आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़कर, यानी 20 क्वेश्चन है ईएलपी नंबर 1 में, 19 आप कर लीजिए। ईएलपी नंबर 2, अच्छा ईएलपी नंबर 2 में कुछ मिसप्रिंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2 को देखो तो थोड़ा मिसप्रिंट है ना, तो हम टेलीग्राम पर इसका रियल पीडीएफ डाल देंगे, आप वहां से करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ईएलपी नंबर 2 कंप्लीट कर लीजिए, ईएलपी नंबर 2 कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। बस अभी आज के लिए ये 2 एग्जाम, 2 है केवल होमवर्क, ठीक है ना। फिर अगली क्लास में ईएलपी नंबर 3 भी दे देंगे, वैसे 3 भी कर सकते हैं आप, लेकिन अभी 2 तक करिए, ईएलपी नंबर 2। अगली क्लास में हम आपको ये भी बता देंगे मॉड्यूल से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए, नहीं वो सब इधर उधर हो जाता है। हाँ चलिए साहब, ठीक है बेटा। प्रीतिश मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड बाय एसिड सर, या t.me/एसिड सर 1, वो एक ही चलाता हूं मैंने, एक तो पहले का बना हुआ है, ठीक है। चलो आ जाओ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन नजराना आप सबके समक्ष। हाँ ध्यान सुनो, ठीक है बेटा। मॉड्यूल का पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा मैं, क्वेश्चन केवल क्वेश्चन का फोटो खींच के। बेटा सब ट्राई करो, रफ पे ट्राई करो, और ये किस क्लास का है ये भी देख लो, आज पता चल जाएगा तुम्हारी औकात ड्रॉपर की है कि 11th की भी नहीं है। सर ऐसे मत बोला करो सर, प्लीज सर। चलो पहले, अच्छा पहले पीसीसी सेलेक्ट कर लो पहले में। क्या ये पीसीसी हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, आहा आहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आहा आहा। तो क्या ये हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो साहब, आइए, आपने पीसीसी तो सेलेक्ट कर ली है, तो आपने ये पीसीसी सेलेक्ट कर ली है, दिस इज द पीसीसी। अब नंबरिंग करिए, नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से कि राइट से? सेम ही होगा, बेहतरीन। तो आपने यहां लिख दिया दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। चलो साहब, ये जो ग्रुप है आपके सामने, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ, तुम बहुत जल्दीबाजी करते हो यार। ये जो ग्रुप आपके सामने बना है, इसका कॉमन नेम क्या है? बेहतरीन जवाब दिया है, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। अरे रुको, क्या है? नियोपेंटाइल। तो आप क्या नाम लिखोगे? 5 से क्या जुड़ा है? 5 से जुड़ा है नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल 9 कार्बन का है, तो क्या नाम हो जाएगा? नोनिन। एल्केन है तो नाम हो गया नोनिन, बिकॉज सम कॉमन नेम आर आल्सो एक्सेप्टेड इन आईयूपीएससी नेम। तो यस, ये नाम सही है, गलत नाम नहीं है। किंतु लेकिन क्या ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी है? हाँ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी है।
तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे। एक नंबर उसी को देंगे जहां ये जुड़ा है पीसीसी से, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। बताओ इसका, अच्छा इसको 1 2 3 भी लिख सकते हो, इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश भी लिख सकते हो, बिकॉज इस नंबरिंग से अलग करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। अब बताओ इसका नाम क्या हो गया नियोप्रेंटाइल का, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। पक्का? तो पहले क्या लिखोगे, पहले 5 लिखना होगा, बेहतरीन जवाब दिए हो, पहले लिखना होगा 5। फिर क्या लिखोगे बेटा बताओ, फिर आप लिखोगे क्या बेटा, 2 आगे बोलो, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। और आगे क्या लिख दोगे, नो नेम। दोनों सही हैं, बट अगर पूछा जाए नहीं एक बताओ कौन बेस्ट है, तो नीचे वाला। क्यों रे, क्योंकि वो कंप्लीट आई पैक है। क्या समझ में आया बेटा? चलिए, नीचे वाले का नाम बताएंगे आप लोग। पहले पीसीसी सेलेक्ट करो। पीसीसी कितने कार्बन की, कैसे दस रहे देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, तो ये चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेहतरीन जवाब। चलो साहब, तो आपने सेलेक्ट कर दिया, दिस इज योर पीसीसी। चलो अब आपको करना है नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करोगे, लेफ्ट से कि राइट से, लेफ्ट से कि राइट से, क्यों, 1 2 3 4 पहला नंबर 4, 1 2 3 4 5 6 पहला नंबर 6, तो इधर चलेंगे, दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलो साहब अब सुनो, वापस आओ। सबसे पहले बताओ इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल। लिखो बेटा लिखो, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। इसका कॉमन नेम बताओ, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। बहुत सही जवाब दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब हम इस कॉमन नेम, क्योंकि ये कॉमन नेम भी आईपीएससी में एक्सेप्टेड है, हम इसके टर्म में लिखना चाहते हैं, तो बताओ आई सेकेंडरी ब्यूटाइल का क्या कंसीडर करोगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या कंसीडर करोगे, एस की बी, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा, पढ़ाई कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना। डाई ट्राई सेकेंडरी टर्सरी ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट नियो आइसोसाइक्लो आर कंसीडर। बहुत ध्यान समझना। तो प्यारे बच्चों, यहां का हम कंसीडर क्या करेंगे, बी। क्या कैसे करेंगे, बी। कोई बात नहीं बेटा, आपने प्रयास किया तो गलती दोबारा नहीं होगी, प्रयास नहीं करते तो गलती होती, लेकिन इसका क्या कंसीडर होगा, आई। आगे ना, अच्छा क्वेश्चन। तो अब बताओ नाम क्या लिखोगे, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का बी कैपिटल है, लेकिन सेकेंडरी का एस स्मॉल है, ये इटैलिक्स में लिखते हैं, एसईसी सेकेंडरी ये है, इसे अपन लिखते हैं इटैलिक्स में। ये हो गया ब्यूटाइल, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। आगे क्या लिखोगे, 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल। कितने कार्बन है, 10 से हो गया डेक, आगे एन, नाम क्या हो गया, डेकेन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? लेकिन लेकिन हम चाहते हैं कि इसका नाम आप कंप्लीट आईपैक में लिखो। कंप्लीट आईपैक में लिखोगे तो एक नंबर क्या यहीं जाएगा और 2 नंबर यहां जाएगा। अरे बोलो ना, एक नंबर उस कार्बन जाएगा जो पीसीसी से अटैच है। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल। तो यही लिख लो नीचे पहले इसका नाम, इसे हम बोलेंगे 1 मिथाइल इथाइल, दिस इज कॉल्ड 1 मिथाइल इथाइल।
अच्छा, यहां एक नंबर किसको दोगे? इसको दोगे, जहां वैलेंसी फ्री पाई जाए। लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं? राइट। यहां 2 नंबर और यहां 3 नंबर। नाम बताओ, ऐसा क्या होगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो आपने यहां लिख दिया 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब हमें देखना है अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा। तो सुनो प्यारे बच्चों, इधर भी एम, इधर भी एम, क्या मिथाइल दोनों में कॉमन हो गया? इधर क्या आ रहा है? ई, इधर क्या आ रहा है? पी। अल्फाबेटिकली तो आएगा ई। बताओ नाम कैसे लिखोगे इसका? पहले, यस, पहले क्या लिखोगे? 4। 4 से अटैच है ब्रैकेट में, क्योंकि अब हम इसका नाम लिखने जा रहे हैं एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम हो जाएगा 4। आगे क्या लिखोगे? 1 मिथाइल। 1 मिथाइल, बताओ ना बच्चा। 1 मिथाइल इथाइल। 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या लिखोगे? 5 नंबर पे 5 और फिर लगाना है ब्रैकेट। फिर क्या लिखोगे? 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज। और आगे क्या लिख देंगे? डेकिन। तो अल्फाबेटिकली यहां कंसीडर क्या हुआ बेटा? ई। अरे बोलो ना, ई। मिथाइल मिथाइल दोनों में कॉमन, यहां ई और यहां पे क्या है? पी। तो ध्यान सुनो, ये क्या है? जब हमने कॉमन नेम लिखा तो पहले देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा गया, और जब कंप्लीट आईपैक लिखा तो पहले किसका नाम लिखा? आइसोप्रोपाइल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पहले आ रहा है, जो अल्फाबेटिकली पहले होगा पहले वही आएगा। क्या कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दोनों तरह से नाम लिखना सिखा रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं? सारी चीजें इसमें आ रही हैं। क्लास के बाहर पूछना, तुम्हारे डाउट बता दूंगा। वो होता वही है, सेकेंडरी ही होता है, बट नाम में हम उसको आइसो बोलेंगे। ठीक है ना? चलिए आइए अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए। चलिए, अच्छे क्वेश्चन है बेटा, देखो कोशिश पूरी करी जा रही है। जवाब दो। अब सब लोग नाम लिखो, सब लोग नाम लिखो, और इसका नाम आपको लिखना है कंप्लीट आई पैक में। कंप्लीट आई पैक में नाम लिखना है बेटा। कौन है रे? हमें क्या पता कितने कार्बन है? सामने दिख रहा है, देख ले, काउंट कर ले। कर हमें बता दो पीसीसी कौन सा है, कार्बन कौन सा है? कहाँ बेटा? ये तो काउंट करो ना, मेन कितनी है? सब कार्बन दिख तो रहा है मुझे। हम इस पूछ लोगे तो फिर मतलब क्या है? ऑनलाइन बच्चे लिख रहे हैं, क्या बात है। प्रीतिश, जया, दीक्षित, जन्नत, तोरन, वाओ दैट्स ग्रेट। आपने जो लिखा है मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन आपने लिखा इसलिए मैंने आपका नाम पढ़ा है। नहीं ठीक है, सबने नाम लिखा। अभी अपन मैच कर लेंगे। यानी ऑनलाइन बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं बेटा। ऑनलाइन बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं जिन्होंने टेलीग्राम से पढ़ा है। टेलीग्राम से पढ़ा है मतलब 301 रैंक। कितना? 301 यहीं का पढ़ा हुआ है। उसने पहले मेरा फोटो भेजा जिसमें मेरे साथ जिसके साथ उसने मेरा फोटो, मतलब मेरे साथ फोटो खिया लिया था माला पहनाते हुए, और फिर बोला सर, मतलब दिल खुश हो गया। बच्चे फोटो खींच के रख लेते हैं उस दिन के लिए कि हाँ जब हम सिलेक्शन लेंगे तो सर को भेजेंगे। ये देखो बेटा, मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑनलाइन, देखो ये देखो ऑनलाइन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जितना दिख रहा है उतने में देखो, बाकी आगे वाले की आंखों को विश्वास कर लो। आप इस पे देख सकते हो, दिख रहा होगा। और इस बच्चे का जो नंबर आया है ये उसका कार्ड है, रैंक कार्ड है, एंड देयर इज 627 301 रैंक। ऑनलाइन किया था, उससे पहले ऑफलाइन था।
आ जाओ, वापस आ जाओ। हैं प्रशांत, उसे कितने आया? हाँ मुझे पता है, तुम जानते हो इसको? अरे वाह, फेमस हो गया, देखो रिजल्ट आते ही सब जानने लग गए इसको। अभी इसी का कॉल आ रहा था तो मैंने बोला है कि बेटा क्लास के बाहर बात करते हैं। अभी क्लास में फोन आई थी ना आपसे। इसको विक्ट्री सेलिब्रेशन में बुला रहे हैं हम, डांस करेंगे इसके साथ। संडे को है विक्ट्री सेलिब्रेशन, कमिंग संडे 22 जुलाई को विक्ट्री सेलिब्रेशन है, सॉरी 22 जून को। आ जाओ। तो ये वही सब बच्चे थे जो एकदम नॉर्मल थे, लेकिन अब देखो एकदम हीरो बन चुके हैं। 301 रैंक यार, केजीएमयू चाहे केजीएमयू ले ले। आ जाओ सब। हाँ लेकिन ये बच्चा कभी भी 1:30 बजने के बाद ये नहीं बोलता था कि मुझे भूख लग गई है, कभी नहीं बोला था कि मुझे भूख लग गई है। टाइम में इसको कभी दिखा ही नहीं था। ऑफलाइन भी पढ़ा था बेटा, वो फोटो ऑफलाइन की है, ऑनलाइन की नहीं है, माला पहना के। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। आ जाओ, वापस आ जाओ। हम उसकी बात कर रहे हैं जब वो ऑफलाइन में पढ़ता था, तभी मुझे लग गया था कि अच्छा करेगा। उस साल भाई 650, जब 650 चला गया तो कहां से अच्छा करेगा। एक आध नंबर से कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखो असली पेपर बना तो सेलेक्ट हो गया। बात करने वाले ना खुद पेट पकड़ के बैठे और बात हमसे कर रहे हो। चलो सब। अच्छा बुरा तो नहीं लगा बेटा? और लगा तो क्या कर लोगे? तेरा बुरा लगा तो क्या कर लोगे? कोई दिक्कत की बात नहीं, पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन। चलो लिख लो। कह रहा इस बार मैंने सर का जवाब दे दिया, लगा हम लो भैया। चलो आ जाओ। तो आपने पीसीसी सेलेक्ट कर ली क्या? बेटा मजाक किया था, ठीक है, दिल पे मत लेना यार। बेटा हम इसलिए कह रहे हैं, कल भी मुझे क्लास लेने आना है। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी वाला भी, यूपी बिहार वालों से समझ गया क्या? वैसे हम यूपी के, तब कोई डर की बात नहीं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। और कुछ बताओ, ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब क्यों, तब कौन सा डिसाइड करोगे? क्यों? अच्छा अगर आप ऐसे चले तो क्या मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट? 2। तो आप यहां पे गए तो आपको मिला 10 कार्बन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट। बेहतरीन जवाब। अच्छा अगर आप ऐसे चले तो, ऐसे चले तो रे बच्चा बताओ, तो कितना हुआ? 10 कार्बन के साथ 3 सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको मिला 10 कार्बन के साथ 3 सब्स्टिट्यूएंट। किसकी तरफ जाओगे बताओ? क्या जे पास हो गया? बोलो। जे फेल हो गया। चलो अभी अभी तो केवल पीसीसी सेलेक्ट करी है, बात तो अब नंबरिंग। बताओ पहले पीसीसी पे अपन बना दे। ये आपने बना दिया, अब नंबरिंग किधर से करोगे बेटा? इधर से नंबरिंग करने कोई मतलब ही, इधर से नंबरिंग करोगे। अब तो तुम्हें सब कुछ आ गया, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जवाब दे पा रहे हो। 1 2 3 4 5 6 से कौन था भाई? 7 8 9 एंड 10। 10 क्या यहां तक बात क्लियर हो गई है? चलो सब। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, जवाब दो। नाम लिखो, कैसे लिखोगे? ये क्या है आपके सामने? मिथाइल। ये भी क्या है? मिथाइल। अच्छा इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स की तरह नंबरिंग देंगे। चलो नंबरिंग दो बेटा। कैसे दोगे? एक नंबर कहां दोगे? ये आप इसको 1 डैश 2 डैश भी दे सकते हो। तो ये 1 है, चलो इस बार 1 डैश 2 डैश कर देता हूं। 1 डैश 2 डैश, इधर जाओ इधर जाओ, बात तो एक ही है। 3 डैश एंड 4 डैश। नाम बताओ बेटा। तो अब 4, अच्छा सुनो नाम लिखो पहले, इसका नाम पहले अलग लिख लेते हैं। इसका नाम क्या लिखोगे बेटा बताओ?
2' इथाइल, 2' इथाइल 4 कार्बन का है तो आपने इसे क्या बोल दिया, ब्यूटाइल। 2' इथाइल ब्यूटाइल। बताओ अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, इधर से क्या आने वाला है, मिथाइल। डाई मिथाइल का क्या कंसीडर करोगे, एम, और इससे क्या कंसीडर करोगे, ई। बताओ बेटा नाम क्या लिखोगे, नाम क्या लिखोगे, बताओ बेटा नाम बताओ। 5, 5 के बाद क्या लिखोगे, 2' इथाइल ब्यूटाइल, 2' इथाइल ब्यूटाइल। उसके बाद क्या लिखोगे, 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन हो गए, 10। आगे क्या हो गया, डेकेन, डेकेन बना लो। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि उसको डिस्कस करने में हमें कम से कम 10 मिनट लगने वाले हैं। टाइम कितना हो गया, 35 हो गया। बस वही तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछो ना रियली में। ये बच्चा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब आपको एक यहां से मिलेगा, एंड आफ्टर दैट आप अपने क्वेश्चन को अपने पास रखिए। जब हम इस क्वेश्चन को जवाब देंगे, कहां गया ये क्वेश्चन, ये मैंने 2 बार बनाया है कि नहीं बेटा, 2 बार इसलिए बनाया है कि एक बार इसका नाम हम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखना सिखाएंगे, एक बार इसका नाम हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखना सिखाएंगे, और हम आपको उसमें अंतर बताएंगे कि सर यहां क्यों आपने सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की तरह सोचा, यहां क्यों आपने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह सोचा। ये बेहतरीन एग्जांपल है जो आपको समझ में आएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? तो आज आपका होमवर्क भी सुन लो, आप चाहो तो फोटो खींच लो, इन सबको ट्राई करके आना है, ट्राई करके आना है, फोटो खींच लो। जिनका पीडीएफ आ जाएगा ठीक है, जिनको पीडीएफ नहीं है वो फोटो ले सकते हैं। सारा होमवर्क है, ट्राई करके आना है, इसमें कोई बहुत टफ नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लिया मैंने अभी, केवल मल्टीपल बॉन्ड तक लिया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत कुछ सिखाएगा आपको। ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करके आने हैं आपको, और कॉपी में भी लिखना है सब एनसीईआरटी का, ठीक है। अभी बैठे रहो। पीडीएफ आ जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है। इसके आगे चीजें हम, चलो विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। डाउट का टाइम हम आपको टेलीग्राम पर लिख देंगे, वहां से आप लोग बने रहिए, ठीक है। चलो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जाते समय कोई बच्चा बोर्ड को टच नहीं करेगा, अदरवाइज इस पे लिख जाता है, फिर वो पीडीएफ में चला जाता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।